नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बूस्टर विथ हरी में। आज मैं आप लोगों के लिए जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हैं जो आपकी परीक्षाएं ईएमआरएस, पीजीटी, टीजीटी, नीट बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पहले क्वेश्चन से। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है हृदय, तिल्ली, यकृत, अस्थि मज्जा। तो मानव शरीर में लाल रक्त का कण का निर्माण जो होता है वह अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाएं का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है यकृत, हार्मोन, अस्थि मज्जा, हृदय। तो इसका लाल रक्त जो कण होते हैं आरबीसी होते हैं उसका जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी ऑप्शन है का आकार बढ़ेगा, का आकार घटेगा, की संख्या बढ़ेगी, की संख्या घटेगी। यानी कि उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या में बढ़ेगी, घटेगी, या आकार घटेगा या आकार बढ़ेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आरबीसी की संख्या बढ़ेगी उच्च उन्नतांश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई भारी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है जो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो जब भी कोई बाह्य पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो कैसी प्रतिक्रिया होती है? ऑप्शन है आरबीसी की प्रतिक्रिया, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु, जीव द्रव्य। तो पांचवा का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डब्ल्यूबीसी प्रतिक्रिया करता है जब भी कोई बाह्य कारक हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो ऑप्शन है शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? ऑप्शन है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए बी रक्त समूह सर्वव्यापी ग्राह्यता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वात्रिक दाता कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन है उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड तथा प्रतिजन दोनों का अभाव होता है। तो आठवां का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है? ऑप्शन है बी पॉजिटिव, ओ समूह, ए बी समूह, ए प्लस समूह। तो नाइन्थ का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओ समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ऑप्शन है केवल ए और बी, ए बी और ओ, ऑप्शन सी है ओ और ए बी, ऑप्शन डी है केवल ओ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल ओ। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी है ए बी, ऑप्शन सी है ओ, ऑप्शन डी है बी ए बी अथवा ओ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओ।
यदि पिता का रक्त ग्रुप ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो उसके पुत्र का रक्त वर्ग भी ओ हो सकता है। बी नहीं हो सकता क्योंकि इस पिता और माता में बी ब्लड ग्रुप दिया नहीं है। ए और बी, ए बी दिया है, इसमें ए दिया है लेकिन इसमें बी नहीं दिया हुआ है, तो ए बी भी नहीं हो सकता। और ऑप्शन जो डी दिया हुआ है इसमें बी दिया है, ए बी अथवा ओ दिया है, तो बी का ऑप्शन तो इसमें है नहीं, पिता और माता में, तो ये तीनों नहीं हो सकते। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ओ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए बी या ए, ऑप्शन बी ए बी या ए, ऑप्शन सी ए या ओ, ऑप्शन डी ए बी या बी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए बी या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन है यकृत, हृदय, मस्तिष्क, नाड़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मस्तिष्क। सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? ऑप्शन है मस्तिष्कांश का, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो इसका सही उत्तर है चौथा का ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? ऑप्शन है मस्तिष्क कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मस्तिष्क कोशिकाओं में पुनर्योजन शक्ति कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ऑप्शन है 12 जोड़ी, 13 जोड़ी, 31 जोड़ी, 33 जोड़ी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 33 जोड़ी। मनुष्य में मेरुदंड में 33 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक कहाँ पर है? ऑप्शन है प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में, तंत्रिका कोशिका में। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी छोड़ी हुई सांस के हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है 4%, 8%, 12%, 16%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, पायोरिक अम्ल, ग्लूकोज व एटीपी, फ्यूमेरिक अम्ल। तो क्रेब्स चक्र में फ्यूमेरिक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, तो स्तनधारी कौन से अंग में यूरिया का निर्माण करते हैं? ऑप्शन है यकृत, गुर्दे, प्लीहा, मूत्राशय थैली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यकृत में। स्तनधारी यूरिया का निर्माण यकृत में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्स क्या है? SARS, सार्स, या टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन है संगठन, विषाणु जनित रोग, युद्धपोत, संचार प्रणाली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग। सार्स जो है वह एक विषाणु जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन है चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया, हैजा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? ऑप्शन है कवक, लाइकेन, जीवाणु, शैवाल। तो पांचवा का सही उत्तर है ऑप्शन डी, शैवाल। शैवाल विज्ञान का अध्ययन, शैवाल विज्ञान जो है वह शैवालों का अध्ययन होता है, यानी कि जिनको फाइकोलॉजी कहा जाता है, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्वपोषित है? ऑप्शन है तितली, शैवाल, मशरूम, टिड्डा। तो स्वपोषी जो होती है वह होती है शैवाल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवन चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? ऑप्शन है नीलहरित शैवाल, राइजोबियम स्पीसीज, कवक, एजेटोबैक्टर। तो सातवां का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एजेटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगार अगार किससे तैयार होता है? ऑप्शन है शैवाल, लाइकेन, कवक, ब्रायोफाइटा। आठवां का सही उत्तर है अगार अगार जो होता है वह शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? ऑप्शन है एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न। तो 9 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फंजाई, विषम पोषी पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलियम क्या है? ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की है? पर क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की है? ऑप्शन है चार्ल्स गुडईयर, माइकल फैराडे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, आवट्टु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन है पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है? ऑप्शन है एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? ऑप्शन है फेफड़े, हृदय, यकृत, वृक्क। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, वृक्क। डायलिसिस का प्रयोग वृक्क क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है शरीर का गंध निकालने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए, त्वचा के रंध्र को खोलने के लिए। ऑप्शन डी है शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए स्वेदन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः निषेचन होता है? ऑप्शन है डिंबवाहिनी नली में, गर्भाशय में, ग्रीवा में, योनि में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डिंब वाहिनी में निषेचन की प्रक्रिया संपादित होती है। नेक्स्ट, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रावायलेट किरणें। तो सातवां का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? ऑप्शन है गर्भाशय, बीजांड, अंडाशय, अपरा, पोशिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपरा पोशिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? ऑप्शन है जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। तो इसका सही उत्तर है जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है।